अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप अपने कंटेंट पीसेस को सर्च इंजन के अंदर ज़्यादा जल्दी रैंक कराना चाहते हैं, अगर आप सर्च इंजन के ऊपर या गूगल के ऊपर एक कॉम्पिटिटिव एज देना चाहते हैं अपने कंटेंट पीसेस को, अपने ब्लॉग पोस्ट को या अपनी वीडियोस को, तो टॉपिकल क्लस्टर्स के बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और आज मैं टॉपिकल क्लस्टर्स का ही कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करने वाला हूँ कि टॉपिकल क्लस्टर्स क्या होते हैं, आप उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा और उसका फ़ायदा मैक्सिमम उठाना कैसा है अपनी ब्लॉगिंग स्ट्रेटजी के अंदर। देखिए, एक छोटी सी चीज़ समझ लें, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करके चलेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आपका ब्लॉग ग्रो करेगा, उतना ज़्यादा जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा और उतना ही कम आपका टाइम वेस्ट होगा और लीस्ट रिसोर्सेज के अंदर आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो टॉपिकल क्लस्टर्स के बारे में इसीलिए जानना ज़रूरी है। टॉपिकल क्लस्टर्स को इंतहाई आसान अल्फाज में समझने का तरीका सिंपल ये है, जब आप गूगल की नज़र में बताएं कि एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड आपने उसको डिटेल में भी कवर किया हुआ है और उसके लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स को भी आपने अच्छे से कवर किया हुआ है, तो आप बेसिकली उस स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर अपनी अथॉरिटी जस्टिफाई कर रहे होते हैं। टॉपिकल क्लस्टर्स को ज़्यादा आसान अल्फाज में समझाने के लिए मैं टॉपिकल क्लस्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। पहला पार्ट है वो खुद पिलर पोस्ट जो कि आप लिखेंगे किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए। इसको अगर मैं मिसाल से समझाना चाहूँ तो आप मान के चलिए कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको एक पेज बनाना है जिसके अंदर आप अपनी रेज्यूमे राइटिंग या ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज को प्रमोट करना चाह रहे हैं। अब रेज्यूमे राइटिंग या ब्लॉग राइटिंग एक ऐसी सर्विस है जो कि इंतहाई कॉम्पिटिटिव नीश है और इसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। इसके अंदर ऑलरेडी बहुत बड़े बिग परफॉर्मेंस इस पे रैंक कर रहे हैं। अब इस सूरत हाल में आप टॉपिकल क्लस्टर्स को यूज़ करेंगे। आपने सबसे पहले एक पिलर पोस्ट लिखनी है उस स्पेसिफिक कीवर्ड को टारगेट करते हुए, जैसे कि रेज्यूमे राइटिंग सर्विसेज या फिर ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज। इसके ऊपर एक प्रॉपर आप पिलर पोस्ट बनाएंगे। उस पिलर पोस्ट के अंदर आप उस टॉपिक को इन डिटेल कवर कर रहे होंगे। अब इस टॉपिक के अंदर ही आपने काफ़ी सारे सब टॉपिक्स या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को पिक कर लेना है, या उसको लिखने से पहले आप कीवर्ड रिसर्च के दौरान ही डिसाइड कर सकते हैं कि ये मेरी पिलर पोस्ट होने वाली है और ये मेरी लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स होने वाले हैं या फिर मेरी ये सब टॉपिक्स होने वाले हैं। जब आप पिलर पोस्ट लिख के कंप्लीट कर देंगे तब आप सब टॉपिक्स के ऊपर काम करेंगे। सब टॉपिक्स के ऊपर आप काम करके उसको शॉर्ट पोस्ट्स बनाएंगे और करेंगे क्या कि आप पिलर पोस्ट से लिंक अपनी सब पोस्ट की तरफ दे रहे होंगे और सब पोस्ट सारी इंटरनल लिंक्स के थ्रू पिलर पोस्ट की तरफ पॉइंट आउट कर रही होंगी। तो बेसिकली 2 और 4 दोनों पोस्ट के दरमियान इंटरनल लिंकिंग का सिलसिले के थ्रू ये एक टॉपिकल क्लस्टर बन जाएगा, यानी सारी पोस्ट जो कि रेज्यूमे राइटिंग से रिलेटेड हैं, पिलर पोस्ट और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होंगी। अब अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में से जो कि ज़्यादा आसान है सर्च इंजन पे रैंक करना, जैसे जैसे आपकी पोस्ट्स और कीवर्ड्स सर्च इंजन पे रैंक करते रहेंगे वैसे वैसे गूगल को क्रॉल पाथ मिलेगा आपकी मेन पिलर पोस्ट की तरफ। जैसे ही गूगल आपकी किसी लॉन्ग टर्म टेल कीवर्ड के ऊपर आपके किसी पोस्ट को मान लीजिए कि आपने एक लॉन्ग टेल कीवर्ड कवर किया हुआ था कि प्रोफेशनल रेज्यूमे राइटिंग सर्विसेज फॉर ग्राफिक्स डिज़ाइनर। अब ये इतना स्पेसिफिक और इतना लॉन्ग टर्म है कि इसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा लो होगा। इसके ऊपर रैंक करने के चांसेस आपके इंतहाई ज़्यादा हैं। इसके ऊपर जैसे ही आप रैंक करेंगे, वेब क्रॉलर आपके पेज को क्रॉल करेगा और रेगुलरली इंडेक्सिंग में आपको इंप्रूवमेंट मिल रही होगी, तो उसको एक क्रॉल पाथ आपकी मेन पिलर पोस्ट की तरफ भी मिलेगा। अब इस पिलर पोस्ट को भी गूगल की नज़र में दिन ब दिन इज्जत हल्के हल्के मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके शॉर्ट पेजेस जो हैं वो रैंक में इम्प्रूव कर रहे हैं और ओवरऑल ये सारे एक ही टॉपिकल क्लस्टर के अंदर मबनी है। तो आपके जो पिलर पोस्ट है उसको भी एडवांटेज मिलेगा, उससे भी इनबाउंड लिंक के थ्रू जब ट्रैफिक इस पे जा रहा होगा तो गूगल को पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा। तो इससे आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के अंदर अपनी पिलर पोस्ट में भी रैंक में इम्प्रूवमेंट देखना शुरू करेंगे। तो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी होती है टॉपिकल क्लस्टर्स की। छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। आपने सबसे पहले अपना टॉपिक बनाया, मिसाल के तौर पे मान के चलिए अगर आपकी वेबसाइट है डॉग से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड, आपने डॉग कॉलर के ऊपर एक पिलर पोस्ट लिखी। अब डॉग कॉलर के ऊपर मेन पिलर पोस्ट के अंदर आपने सारी चीज़ें कवर कर ली। उसके सब टॉपिक्स किस किस्म के हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे 5 different types of blue dog collars for pet lovers, या फिर 5
मोस्ट कंफर्टेबल डॉग कॉलर्स फॉर जर्मन शेफर्ड। अब इस किस्म के शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के ऊपर, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर आपने आर्टिकल्स लिखे, पोस्ट लिखे जो कि जल्दी रैंक कर गए। अब वो लिंक्स पॉइंट कर रहे हैं आपकी पिलर पोस्ट की तरफ। अब हो सकता है इसके ऊपर आपका कोई प्रोडक्ट हो या वॉट एवर द पर्पस इसके, जो आप चाहते हैं कि आपकी मेन पिलर पोस्ट रैंक कर रही हो ओवरऑल, बट ये सब टॉपिक्स आपको उस पोस्ट को जल्दी रैंक करने में मदद देंगे। आपने सिर्फ करना क्या होगा, मेन टॉपिक और सब टॉपिक्स को इस तरीक़ेकार से स्ट्रेटजाइज करना होगा कि वो टोटल ओवरऑल एक टॉपिकल क्लस्टर मेक कर रहे हैं, और अब गूगल को थ्रू इट्स ईट एल्गोरिथम आप ये प्रूव कर सकें, जस्टिफाई कर सकें कि यू आर एन अथॉरिटी ओवर दिस टॉपिक and you've covered different aspects of this topic overall throughout your website। Google Eat algorithm के अंदर भी आपको इस तरीक़ेकार से टॉपिकल क्लस्टर में काम करने से मदद मिलेगी, क्योंकि गूगल को दिखेगा कि आपने उस स्पेसिफिक टॉपिक के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को कवर किया हुआ है, उसमें कुछ पे आपके रैंक भी कर रहे हैं, उस पर परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है, तो ओवरऑल वो आपकी वेबसाइट को प्रेफर करेगा उस किस्म के कीवर्ड्स के ऊपर ज़्यादा जल्दी रैंक करने के लिए। तो दैट्स हाउ यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ टॉपिकल क्लस्टर्स। अगर आप उन कीवर्ड्स पे टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है, आपको रैंक करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कीवर्ड रिसर्च और कंटेंट मैनेजमेंट के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिकल क्लस्टर्स समझ के आपको ज़्यादा बेहतर इस तरीके से समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरीज़ हैं या और कोई ऐसी कॉन्सेप्ट आप समझना चाहते हैं तो डू कमेंट बिलो। हम कोशिश करते हैं कि इसी किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो कि एसईओ, ब्लॉगिंग या फ्रीलांसिंग स्किल सेट से रिलेटेड हों इस चैनल के ऊपर लेके आएँ, जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिले। उम्मीद करते हैं आपका फ़ायदा हुआ होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।